तो सबसे पहले कुछ चीजें कल आखिरी में समाप्ति में मैं उसको थोड़ा स्पीड और थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया, बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ स्लाइड्स आपको फिर से दिखाने ताकि कल के मैसेज से आप कनेक्ट हो सकें और फिर यहां से उसी कड़ी में आगे बढ़ सके। तो जूम के लोगों, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग मेरे साथ में बने रहें। लिखा है फर्स्ट सेंचुरी के प्रचारक, जिसको मैंने स्पॉट किया है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हैं। तो लिखा है फर्स्ट सेंचुरी के प्रचारक, जिसको कहते हैं हिंदी में पहली सदी के सुसमाचारक, प्रचारक, सेवक। किसका प्रचार करते थे? क्वेश्चन मार्क। किसका प्रचार करते थे? तो लिखा है नीचे में, देख लीजिए, यहां पे लिखा है किंग का और किंगडम का। वाव वापस आते हैं, लिखा है किंग का और किंगडम का। तो इसका मतलब है कि पतरस, यहां तक कि यीशु जी, उसके बाद आपके फिलिप, उसके बाद स्टीफन, उसके बाद पौलुस, यहां तक कि पौलुस के जितने भी डिसाइपल्स, वो चाहे तिमोथी हो, टाइटस हो, सिलास हो, बरनबास हो या पहली सदी की कलीसिया, इन सभी को पता था कि हमको पृथ्वी पे यीशु का प्रचार करना है और उसके राज्य का प्रचार करना है। तो यीशु और उसका राज्य, आई होप आप लोग समझ रहे हैं, रिपीट करता हूं, यीशु और उसका राज्य। यीशु कौन है? दुल्हा। उसका राज्य क्या है? उसकी दुल्हन। यीशु कौन है? शेपर्ड। और उसकी किंगडम क्या है? उसकी शीप। यीशु कौन है? सर। उसका किंगडम कौन है? उसका दह। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए थी। तो जिसके चलते यीशु का प्रचार और उसके किंगडम का प्रचार, जिसको कहते हैं, इस हफ्ते का टॉपिक है एक्लेसिया, जिसको कहते हैं इंग्लिश में चर्च, जिसको हिंदी में कहते हैं कलीसिया, इस विषय पे आपके बीच में बात करने जा रहा हूं। तो लिखा है पहली सदी की कलीसिया किसका प्रचार करती थी? तो इस दोनों का प्रचार करती थी। नाउ पास्टर डैनियल कैसे बोल सकते हैं? लीजिए कुछ वचन रख रहा हूं। लिखा है द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 12, प्रेरितों की किताब 8:12। लिखा है परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की, किसकी? लिखा है फिलिप्पुस, इंग्लिश में फिलिप, उसकी प्रतीति की। किस चीज की प्रतीति? उसके प्रचार की। किसकी? उसके वचन की। किसकी? जो यीशु ने कहा था कल, उसने कहा था कि ये मेरा वचन सुनकर जो ऐसे हैं वे भी आएंगे। और फिलिप्पुस कहां प्रचार कर रहा है? सामरिया के गांव में। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा, यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक। तो फिलिप्पुस पहुंचा समरिया में और वहां प्रचार कर रहा है किसका? लिखा है परमेश्वर के राज्य का। वाह लिखा है परमेश्वर के राज्य का वह प्रचार कर रहा है। मैं फिर पूछना चाहूंगा, सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी शुक्रिया। लिखा है परमेश्वर के राज्य का, दूसरा यीशु के नाम का। तो लिखा है तब, माफ करें, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य का और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लिखा है लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, सबने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का मतलब है दे गेव देयर लाइफ टू जीसस। बपतिस्मा का मतलब है संसार को छोड़ दिया। बपतिस्मा का मतलब है दे डेडिकेट देयर लाइफ टू जीसस। बपतिस्मा का मतलब है उन्होंने कहा कि संसार को ना और यीशु को हाँ, संसार को ना और यीशु को हाँ। क्या बात है दोस्तों, ना बहुत ध्यान से सुनिए, यूट्यूब के लोगों, आपसे भी बात करता रहूंगा। यीशु का राज्य, माफ करें, परमेश्वर का राज्य और यीशु के नाम का प्रचार, ये थी इनकी टॉपिक। ये होती थी फिलिप की टॉपिक, ये होती थी यीशु की टॉपिक, ये होती थी पतरस की, पौलुस की टॉपिक। क्या बात है ना। फिलिप परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। पास्टर डैनियल जब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था, जिसको कहते हैं यूनानी भाषा, ग्रीक में, तो क्या ऐसे कुछ लिखा है जिसको कहते हैं राज्य? आपके बीच में कल रखे थे। अब क्योंकि कल आखिरी था, समाप्ति पे था,
मैंने उसको ठीक से नहीं रखा, बट आज रखना चाहूंगा। इसको मैंने जूम किया है, मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो बीच का ये वही शब्द है जहां लिखा है कंसर्निंग द किंगडम ऑफ गॉड, एक तरफ ये वाला, फिर उस तरफ आप देख सकते हैं इसने जीसस का एंड द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट दे वर बैप्टाइज मैन बोथ एंड वुमेन। तो यीशु का राज्य, माफ करें, परमेश्वर का राज्य और यीशु के नाम का प्रचार, जिसके चलते आपको दिखा देता हूं जो अभी रखा था कि परमेश्वर का राज्य और यीशु के नाम का प्रचार। तो एक प्रीचर को 21st सेंचुरी में क्या क्या प्रचार करना है? यीशु का। दूसरा क्या प्रचार करना है? उसके राज्य का। क्या बात है! यीशु का प्रचार क्यों? क्योंकि उसका राज्य आने वाला है। यीशु का राज्य का राजा कौन है? यीशु है। तो बात तो खत्म हो गई ना भैया। यही तो किया था पतरस ने, यही तो किया था पौलुस ने, यही तो किया था पहली सदी में, और हमको भी यही करना है। परमेश्वर के राज्य का और यीशु के नाम का, ये दोनों साथ में चलेगा। मैंने आपको कल बता दिया था ना, ये आपको मैं बता चुका हूं सबूत के तौर पे। आइए देखते हैं कि पौलुस ने क्या किया। लिखा है जो उसके पास आते थे, किसके पास? पौलुस के पास। लिखा है उन सब से मिलता रहा, और बहुत अच्छा लग रहा है ये वाली लाइन। लिखा है बिना रोक टोक और बहुत निडर होकर। मैं आप सभी को आज व्हाट्सएप पे एक फोटो डाला था, आपने देखा होगा। अगर अपनी भेड़ को बचाना है तो हाथ में डंडा उठाना है, आप लोगों ने देखा होगा। यू गॉट द पॉइंट। तो वापस कहता हूं, लिखा है पौलुस किसी के रोक टोक से नहीं डरता था, किसी की धमकी से नहीं डरता था। यूट्यूब वालों तुम भी सुन लो, किसी की धमकी से नहीं डरता था। वो चाहे पायलट हो, या वो हेरोदस हो, या फिर वो आपका महायाजक हो, या फिर उस वक्त का कोई भी तुर्रम खान, ये नहीं डरते थे, क्योंकि लिखा है बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। ओहो हो। तो इसका मतलब है कि यहां पे भी दो बातें हैं, और जो वचन बढ़ाए थे 8 का, उसमें भी 2 बातें हैं। और अब यीशु जी का बात सुनिए, मत्ती 24 का 14। यीशु ने क्या कहा? देखो, राज्य का ये सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? राज्य का सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? किंगडम, किंगडम, किंगडम का सुसमाचार। लिखा है सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यीशु ने देख लिया था डैनियल को, यीशु ने देख लिया था निर्जला जी आपको, यीशु ने देख लिया था पास्टर हवेल जी आपको, यीशु ने देख लिया था पास्टर सुलेमान, पास्टर सुरेश, और जितने भी है, आशा व्हीलर, एस्थर जी, और जितने भी हमारे साथ में जो काम कर रहे हैं मसीह बंधन के ए लेवल के लीडर्स, इन सभी को यीशु ने देख लिया था और कहा था कि सारे जगत में प्रचार होगा। क्योंकि पतरस भारत नहीं आया, आपका थोमा सिर्फ भारत आया, लेकिन उसके बाद वो भारत के अलग अलग देशों में नहीं घूमा। वो केरला पहुंचा होगा, वो मैड्रास पहुंचा होगा, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर तक आते आते उसका कत्ल कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन वो महाराष्ट्र कभी नहीं पहुंचा, वो पंजाब कभी नहीं पहुंचा, वो गुजरात कभी नहीं पहुंचा, वो नेपाल कभी नहीं पहुंचा, बाकी किसी भी दुनिया के कोने में बाकी चेले नहीं पहुंचे। लेकिन आप और मैं पहुंच रहे हैं, आप और मैं पहुंच रहे हैं दोस्तों, आप और मैं पहुंच रहे हैं। तो लिखा है कि यीशु का प्रचार, यीशु के राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। किसका? यीशु के राज्य का। किसका? परमेश्वर के राज्य का। यीशु के नाम की सब जातियों पर गवाही हो। लिखा है कि तब, ये जो नीचे अंडरलाइन की है ना, लिखा है कि तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब तक एक पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा पूरा नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं दूसरा पूरा हो जाएगा, कौन सा? कहते अंत आ जाएगा। अब मूर्खों को कौन समझाए कि परमेश्वर का राज्य पहले स्थापित होगा, उसके बाद अंत आएगा, उसके बाद अंत आएगा। दिस संडे मैसेज जो इस रविवार का मेरा प्रचार है वो इसी से कनेक्टेड है। कैसे होगा? मैं आपको पोस्ट बनाकर डाल दूंगा ग्रुप में। वाह तो इसका मतलब है कि यीशु का राज्य पहले, उसके बाद में अंत। पहली सदी के प्रचारक ने यही कहा अंत आ रहा है, दूसरी सदी यही कहा अंत आ रहा है, तीसरी सदी यही कहा अंत आ रहा है। ऐसे करते करते 21वीं सदी तक बीत गई, यीशु नहीं आया क्योंकि उसका राज्य स्थापित होना बाकी है। और जिस दिन सब जातियों पर गवाही हो जाएगी, उस दिन अंत यीशु जरूर लाएगा, यीशु जरूर लाएगा। मैं इसके ऊपर अभी नहीं जाना चाहता, नहीं तो मेरा संडे का जितना मसाला है आज मैं यहीं ओपन कर दूंगा। नाउ इसको देखिए दोस्तों, द बुक ऑफ हिब्रू
चैप्टर 10 वर्स 13, देखो क्या लिखा है। लिखा है उसी समय से। कौन से समय से? जिस दिन यीशु क्रूस पे मर गया। कौन से समय से? जब यीशु ने क्रूस पर कहा इट इज फिनिश, उस दिन से। कब से? जिस दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा। कब से? जब यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। लिखा है उसी समय से इसकी भाट जो रहा है कि उसके बहरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। उसका पांव, किसका पांव? यीशु का पांव। यीशु का पांव कौन है? कम ऑन गेट रेडी। अगर यीशु उसका सर है, कलीसिया का सर है, तो पांव कौन है? आप और मैं। अरे रे, वापस आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। अगर उसके पांव के नीचे लिखा है ना, तो उसका पांव कौन है? उसका पांव उसका कलीसिया है, उसका पांव उसकी एकलीसिया है, उसका राज्य, उसका किंगडम है। यीशु सर है, हम उसकी धड़ हैं। यीशु हेड है, हम उसकी बॉडी हैं। तो लिखा उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। लिखा है बहुत जल्द शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे, अब कंफर्म हो गया, तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तो किसके पांव के नीचे आने का वेट हो रहा है? किसके पांव के नीचे? कम ऑन, गेट रेडी, एक्साइटेड हो जाओ। आपकी जो स्पिरिट है ना, वो आज आपको हिला देगी। ऐसी बातें आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है कि उसके पांव के नीचे का वेट हो रहा है। शत्रु उसके पांव के नीचे आ जाए, वेट हो रहा है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा, ऐसा उसका वेट हो रहा है। और लिखा है कि बहुत जल्द होगा। क्यों? जब तक ये नहीं होगा उसका राज्य का सुसमाचार, तब तक एंटी क्राइस्ट शो अप नहीं करेगा। एंटी क्राइस्ट को कोई रोक रहा है। पहला थिस्सलुनीके 2 अध्याय वचन 6-7 से आगे कहता है उसको कोई रोक रहा है। उसको कौन रोक रहा है? यही सुसमाचार रोक रहा है। एक रोकने वाली वस्तु है, उसको कौन रोक रहा है? यह पवित्र आत्मा का मिशन उसको रोक रहा है। और जिस दिन सुसमाचार का काम, जिस दिन उसके राज्य का सुसमाचार का काम पूरा होगा, शत्रु हमारे पांव के नीचे, शैतान आपके पांव के नीचे। और मैंने कल रखा था कि क्राइस्ट एंड चर्च, रिपीट करता हूं, क्राइस्ट एंड चर्च बोथ आर वन, बोथ आर वन। क्या गजब की बात है, ये दोनों एक ही है। यीशु सर है, आप और मैं उसकी देह, बॉडी। यीशु हेड है, आप और मैं उसकी बॉडी। यीशु मसीह दाखलता है, आप और मैं डाली। यीशु मसीह बड़ा पास्टर है, आप और मैं उसकी भेड़ें। यीशु मसीह सब कुछ है। और लिखा है कि उसने हमको अपने साथ में जोड़ा है। क्राइस्ट एंड चर्च बोथ आर सेम, बोथ आर वन। नाउ इफिसियों 1:23 क्या कहता है? देखो, यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है। मैंने आपको कल बताया था, यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है। मुझे नहीं पता आपकी क्या हालत हो रही है, लेकिन जब मैं स्लाइड बना रहा था कल से लेकर अभी तक में, मेरी हालत खराब है कि परमेश्वर कैसी कैसी बातें तू बताता है, कैसे कैसे वचन तूने रखे हैं प्रभु जी, जो मनुष्य को लूसीफर ने अभी तक अंधा करके रखा है। वो तेल पानी के ही चक्कर लगा रहे, रुमाल कपड़े के ही चक्कर लगा रहे, लेकिन असली मटन नहीं खा रहे हैं, असली मटन नहीं खा रहे हैं। और जिसके चलते परमेश्वर ने डीटी में मुझको और आपको यह अनुग्रह दिया कि आप और हम इन बातों को सीख सकें। इफिसियों की किताब उसका 5:27 देखो क्या लिखा है। उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, किसको? इसको ये चित्र देख लो, ये चित्र देख लो, ये लड़की, ये कलीसिया, ये दुल्हन, यीशु मसीह की ब्राइड, इसको कहता है। देखो क्या लिखा है, लिखा है उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर। तेजस्वी का मतलब समझते हैं रोशनीदार, मतलब समझते हैं यीशु की रोशनी से। मूसा के चेहरे पे किसकी रोशनी थी? परमेश्वर की। कलीसिया पे किसकी रोशनी आएगी? कम ऑन गेट रेडी, यीशु की। क्या बात है, क्या बात है। लिखा है मूसा का चेहरा नहीं देख सके क्योंकि परमेश्वर की रोशनी थी उसके ऊपर, और उससे कहा था कपड़ा डाल दे, हमसे बात करना। लेकिन यीशु कहता है मैंने कपड़ा फाड़ दिया है, अब कपड़ा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी रोशनी नहीं, मैं खुद तुम्हारे अंदर आ गया हूं। लिखा है उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। किसके पास? ब्रैकेट में यीशु। फेसबुक यूट्यूब वालों बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिखा है अपने पास खड़ी करे। किसके पास? यीशु के पास। तो इसका मतलब है दुल्हन किसके पास खड़ी होनी चाहिए? यीशु के पास। यीशु कौन है? हमारा दुल्हा। हम कौन है? उसकी दुल्हन। तो जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। लिखा है जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र हो, निर्दोष हो। इसका मतलब है कि जितना पवित्र यीशु है कलीसिया होनी चाहिए, जितना यीशु मसीह साफ है उतना कलीसिया होनी चाहिए, जितना यीशु पावरफुल है उतनी कलीसिया पावरफुल होनी चाहिए। और जिसके चलते पौलुस कहता है कि मैं तुमको बता दूं कि तुम कौन हो, तुम यीशु की कलीसिया हो, तुम यीशु की कलीसिया हो, तुम यीशु की कलीसिया हो। कम ऑन गेट रेडी। सुनो सुनो सुनो, इस बात पे ध्यान दीजिए। मुझे नहीं पता देवा देवा दिवा दिवा
आप क्या लिख रही हैं, क्या पन्ना पलट रही हैं, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए सिस्टर। आपको पीडीएफ में सब मिलेगा, लेकिन ये जो पंच लाइन दे रहा हूँ ना, अगर आप लिखते बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी। प्लीज़, बहुत मेहनत के साथ आप लोग के पास आता हूँ। वाह, लिसन लिसन लिसन। किस ओके, अलग तरीके से आता हूँ। ऐसे सोचिए कि आप किसी कपल्स मतलब किसी मैरिज फंक्शन में गए, क्या कहते हैं उसको, शादी का पार्टी जिसको कहते हैं, अभी अभी शादी हुई है और आप वहाँ पर गए, रिसेप्शन, याद आ गया रिसेप्शन। आपको कैसे लगेगा कि दूल्हा एकदम टिप टॉप मजबूत हाई फाई कपड़ा सूट बूट के साथ में, और उसकी दुल्हन फटे कपड़े, बदसूरत, मतलब बहुत गंदी, कैसा लगेगा? प्लीज बताइए। आप सबसे पहले जाते ही किसको पकड़ोगे? आप जाते ही उस दुल्हे को पकड़ोगे। तूने किसको खड़ा कर लिया बगल में, तूने किसको पास में खड़ा कर लिया? इसलिए पौलुस कहता है उसे कैसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, लिखा है अपने पास खड़ी करे, अपने साथ खड़ी करे। किसके? यीशु के पास खड़ी करे। कैसी कलीसिया? लिखा है न कलंक हो, न झुर्री हो, न कोई वस्तु पवित्र वस्तु हो, वरना पवित्र हो और निर्दोष हो। इसका मतलब है, कम ऑन गेट रेडी, क्या करूं क्या करूं, सुनो 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 सुनो। यीशु को कैसे बताऊं? तैयार हैं आप लोग? इसको ले लो, इसको ले लो। व्यवस्था कहती है कलीसिया को, तू तब तक पवित्र नहीं है जब तक तू खुद कुछ नहीं करती। यीशु आकर कहता है कलीसिया तुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ मैंने कर दिया है, तो मेरी पवित्रता में पवित्र है। सी द डिफरेंस? तो व्यवस्था अलग है और यीशु अलग है। इसलिए रोमियो की किताब 7 का 1 मैंने नहीं रखा, लिखा है जब तक पहला पति जिंदा है दूसरे से शादी नहीं कर सकती। अगर पहला पति मर जाए तो वो दूसरे से शादी कर सकती है। पौलुस का कनेक्शन, पौलुस का कॉन्टेक्स्ट, पौलुस की बातें यही थी। व्यवस्था पुराना पति, अनुग्रह नया पति। व्यवस्था पुराना आदम, अनुग्रह नया आदम। बीच में कौन है? आप और मैं। बीच में कौन है? कलीसिया। अब इसको सुनो, व्यवस्था ने कलीसिया को गरीब बना दिया, व्यवस्था ने कलीसिया को कर्जदार बना दिया, व्यवस्था ने कलीसिया को डरपोक बना दिया, व्यवस्था ने कलीसिया को वीक, कमजोर, पापी, सब कुछ बना दिया। लेकिन जब दूसरा दूल्हा आया, क्योंकि पहला पति मर गया, दूसरा पति आया, और जब दूसरा पति आया, बहुत ध्यान से सुनना, तो उसने ना सिर्फ कर्जे माफ किए, ना सिर्फ पवित्र किया, ना सिर्फ अपने आप को हमको दे दिया, बल्कि कहता है कि जितनी प्रॉपर्टी मेरी है ना, उतनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। जो बाप ने मुझे दिया था ना, वो सब मैं तुम्हें दे रहा हूं। और उसी के चलते, बहुत ध्यान से सुनना, एक ऐसा कल्चर है, जब लड़की शादी करती है तो उसके पति का नाम आता है और पिता का नाम चला जाता है। तो वो अंगूठी पहनती है, तो कोई सहेली पूछती है ये अंगूठी का मतलब क्या है, तो कहती मेरी शादी हो गई। तो इसका मतलब क्या है? कहते हैं जो पति का मेरा हो गया। माय गुडनेस, जो पति का है वो मेरा हो गया। तो यीशु का दास जिसका नाम है पौलुस, कहता है ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसके साथ लिखा है यीशु के पास खड़ी करे, और लिखा है कलंक नहीं होगा, झुर्री नहीं होगी, कोई वस्तु नहीं होगी, बल्कि पवित्र होगी, निर्दोष होगी, और साथ ही साथ ऐसी पावरफुल होगी। देख लो देख लो देख लो, ऐसी पावरफुल होगी कि शत्रु उसके पांव के नीचे होगा, शैतान उसके पांव के नीचे होगा। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या बनाना चाहता है कलीसिया को? पावरफुल। यीशु कलीसिया को क्या बनाना चाहता है? तगड़ा। यीशु क्या बनाना चाहता है? हिम्मत वाला। यीशु क्या बनाना चाहता है? ऐसी शक्तिशाली कलीसिया, पृथ्वी पे जागृत घूमती फिरती। जैसा यीशु था वैसा कलीसिया पृथ्वी पर घूमना चाहिए। वाह। अब इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। 2 कुरिन्थियों 11:2 लिखा है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन। किसके विषय में? कलीसिया। किसके विषय में? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य कौन है? उसकी कलीसिया। लिखा है ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक पुरुष, ब्रैकेट में जीसस मैंने डाला है, लिखा है इसलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। जिसको कहते हैं एंगेजमेंट, जिसको कहते हैं सगाई, जिसको कहते हैं आपकी बातचीत हुई है, रिंग चेंज हुआ है। अभी तो सिर्फ रिंग चेंज हुआ है, अभी तो सिर्फ बात हुई है, लेकिन बहुत जल्दी शादी होगी।
बहुत जल्दी शादी हो गई। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। कमान कमान कमान, जितने यूट्यूब पे हैं बात को समझिए। लिखा है इसलिए कि मैंने एक पुरुष से, नॉट 2 पुरुष, नॉट 3 पुरुष, नॉट 4 पुरुष, इसलिए उद्धार का रास्ता यीशु है, सच्चाई का रास्ता यीशु है। मानव जाति को पाप से छुटकारा पाना है, एक ही है और उसका नाम जोर से यीशु है। यीशु है। तो लिखा है इसलिए एक पुरुष से बात लगाइए, तुम्हारी बात लगाइए, एंगेजमेंट। अब इसको देखो कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। किसकी नाई? पवित्र कुंवारी की नाई। तो कलीसिया क्या है? यीशु की कुंवारी। कलीसिया क्या है? यीशु जिससे शादी करने वाला है। कलीसिया का राज्य, परमेश्वर का राज्य मतलब कलीसिया। कलीसिया यीशु मसीह की किंगडम, यीशु की कैबिनेट। समझ में आ गया? तो लिखा है कि उसे पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21 का 2 देख लो, लिखा है फिर मैंने पवित्र नगर एक्लीसिया, ब्रैकेट में पवित्र नगर एक्लीसिया, जिसको कहते हैं नया यरूशलेम, को परमेश्वर के स्वर से परमेश्वर के पास उतरते देखा। कौन सा अध्याय? 21वां अध्याय। कहां उतरेगी? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी पृथ्वी के ऊपर, इसी पृथ्वी के ऊपर, लेट मी रिपीट अगेन, इसी पृथ्वी के ऊपर पुराना आकाश, पुरानी पृथ्वी चादर की नाई लपेट दी जाएगी और परमेश्वर का नया यरूशलेम इसी पृथ्वी पर फिर उतरेगा। अपोक्लिप्टिक की बातें हैं, चिन्ह की बातें हैं, दृष्टांत की बातें हैं, उदाहरण की बातें हैं। यीशु हमको, आपको कहता है तुम मेरा नया यरूशलेम हो। वाह! और लिखा है उसे दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। वाह! तो कैसा प्रचार किया था पहली सदी ने? तो पहली सदी की कलीसिया के प्रचारकों ने कैसा प्रचार किया था? 2 विषय पर प्रचार किया था। एक, यीशु का सुसमाचार। दूसरा, एक्लीसिया को तैयार करने का प्रचार। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब यहां से बढ़ेगी हमारी डेप्थ, गहराई। वचन कहता है यशाया 8 का 20, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 8 वर्स 20 कहता है व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। व्यवस्था की चर्चा कर, चितौनी की चर्चा कर। ये यशाया कौन है? जिसको कहते 3 मेजर प्रॉफिट में से एक। मैं फिर कहता हूं 3 मेजर प्रॉफिट में से एक, जिसने सबसे ज्यादा यीशु की प्रोफेसी करी, इसका नाम है यशाया। तो यशाया कहता है कि जिसका दुल्हा, उसकी दुल्हन, जो दुल्हन है वो एक राज्य है, और उस राज्य पे जो प्रचारक हैं उनको कहता है व्यवस्था की चर्चा कर, चितौनी की चर्चा कर। क्यों? यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार नहीं बोलेंगे तो लिखा है उनके लिए पौना फटेगी। इंग्लिश में लिखा है लाइट विल नॉट शाइन अपॉन देम। इसका मतलब है लाइट कौन है? यीशु। रोशनी कौन है? यीशु। जगत की रोशनी कौन है? यीशु। यीशु कहता है कि मैं नहीं आऊंगा उनके पास। दूसरे शब्दों में, ऐसी दुल्हन, ऐसी कलीसिया जो मेरी, जीसस क्राइस्ट, जो मेरी पत्नी बन सकती है, अगर व्यवस्था नहीं सिखाया, उनको वार्निंग नहीं दी, उनको तैयार नहीं किया, तो उनके लिए पौना फटेगी। जो प्रचारक हैं उनके लिए पौना फटेगी। इसका मतलब है हम सभी को यीशु की व्यवस्था और यीशु की चेतावनी, वार्निंग देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, सिखाते रहना है, सिखाते रहना है। यस और नो, यस और नो, यस और नो। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, अभी आ रहा है, दे देता हूं। आपको पता है भारत सरकार या किसी भी कंट्री की सिपाही या सोल्जर, जब वहां की गवर्नमेंट उसको बंदूक, कम ऑन गेट रेडी, उसको जब बंदूक उसके हाथ में देती है तो उसको क्या कहती है? रिलैक्स रहो या सतर्क रहो? कभी सोचा है आपके हाथ में क्या है? वो बंदूक में 6 गोली। आपके हाथ में देख लो फोटो, आपके हाथ में जो बाइबल है ना, उसमें 66 गोली, उसमें 66 गोली। जब 6 गोली की बंदूक को देखकर सरकार कहती है सतर्क रहो, होशियार रहो, जागते रहो, बॉर्डर पे घूम रहे हो, बैटल ग्राउंड पे घूम रहे हो, कॉफी नहीं पी सकते, लूडो नहीं खेल सकते, आप जो है ना पिकनिक नहीं जा सकते, आप
ऐसा वाला यॉर्निंग नहीं कर सकते। आपको सतर्क रहना है, सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। और ऐसा क्यों रहना है? क्योंकि चारों तरफ शत्रु है, चारों तरफ शत्रु है, चारों तरफ शत्रु है। राइट लोकेश भाई? वाह, सी दैट। एस्थर जी कैसा लग रहा है? अमेजिंग, अमेजिंग। तो इसका मतलब है कि मुझे आप लोग क्यों सुनते हो, और जब से सुनते हो तो आपको क्या लगता है? पास्टर डैनियल, आपके मुंह से आशीष का प्रचार कम, चमत्कार का प्रचार कम, मोटिवेशनल की बातें कम। आप हमेशा सतर्क रहो, होशियार रहो, जागते रहो, ऐसा प्रचार क्यों करते हैं? भैया मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे कोई करवा रहा है। मेरे से कौन करवा रहा है? अभी मैं रखूंगा जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हम कैसे बोल सकते हैं यशाया 1:4-5 याद करें, याद रखें। आइज़ाया 1:4-5, चैप्टर 1 वर्स 4-5 लिखा है, ऊपर से लेके नीचे तक तुमको घाव है, ऊपर से लेके नीचे तक तुमको चोट है, ऊपर से लेके नाखून के पैर के नाखून तक कुछ भी ठीक नहीं है। तो मैं तुमको शक्कर कैसे खिला सकता हूँ? मैं तुमको मीठा कैसे खिला सकता हूँ? तुमको तो इलाज की ज़रूरत है, तुमको तो दवाई की ज़रूरत है, तुमको तो इंजेक्शन की ज़रूरत है, तुमको तो काढ़ा की ज़रूरत है। और यह ना बात समझ में, ऐसे मरीज हैं और ऊपर से कहते हैं कि हमको डॉक्टर अच्छा नहीं मिला। हद हो गई। कहते हैं हमको प्रचारक अच्छा नहीं मिला। हद हो गई। बोला कौन सा डॉक्टर मिला, कौन सा प्रचारक मिला? बोला वही जो हमेशा काढ़ा खिलाता है, वही जो हमेशा दवाई खिलाता है, इंजेक्शन लगाता है। अब उसको कौन समझाए? तो ऊपर से लेके नीचे तक तेरे को बीमारी है बेटा, पहला बीमार से ठीक हो जा। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? अब इसको देखिए, 2 कुरिन्थियों 11:2-3 देखिए क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। क्यों सतर्क रहना है? क्यों चेतावनी की बातें करना है? रख रहा हूं। तो ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। लिखा है, इसलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नहीं सौंप दूं। लेकिन यहां नहीं रुकता, आगे कहता है, परंतु मैं डरता हूं, परंतु मैं डरता हूं। मेरी इच्छा है कि तुम्हारी शादी हो जाए, मेरी इच्छा है कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी इच्छा है कि कलीसिया बिल्कुल परफेक्ट चलती रहे और हम बिल्कुल रिलैक्स रहें। लेकिन नहीं रह सकते रिलैक्स, नहीं रह सकते संतुष्ट, नहीं रह सकते आराम से लूडो कॉफी पीते हुए। लिखा है, कोई है जिसका डर पौलुस को था। लिखा है, परंतु मैं डरता हूं। एरो देख लो, ऊपर एक एरो, नीचे एक एरो। ऊपर का कनेक्शन नीचे के साथ में क्यों है? लिखा है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका दिया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। इसका मतलब क्या कह रहा है पता है? मैं तो चाहता हूं कि तू कुंवारी रहे, मैं तो चाहता हूं कि तू तेजस्वी कलीसिया बने, मैं तो चाहता हूं कि तू ईश्वरीय धुन में रहे, मैं तो चाहता हूं कि तेरी मंगनी जिससे हुई उससे शादी हो। लेकिन मैं डरता हूं कि कहीं ये उल्टा ना हो जाए, मैं डरता हूं कि कहीं कलीसिया भ्रष्ट ना हो जाए, मैं डरता हूं कि कहीं पे दुल्हन यीशु की कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। जिसके चलते पौलुस कहता है, मैं डरता हूं, मैं डरता हूं। अब आपको समझ आ रहा है कि पृथ्वी की, अफ्रीका की, अमेरिका की, किसी भी जगत की कलीसिया आज एक के डर का शिकार है, एक के भय का शिकार है। और वो डर किसका है? लूसीफर का, सांप का। ये कौन सा सांप है? ये आज का खिलाड़ी नहीं है, ये अभी का खिलाड़ी नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके आदि माता पिता तक को नहीं छोड़ा, जिसका आदम और हवा का नाम बता रहा हूं, उसको तक नहीं छोड़ा। यीशु के पास में भी आया, उसको भी नहीं छोड़ने की कोशिश करी। वो बात अलग है कि यीशु मसीह सबका बाप है, लेकिन अब बात आ गई है कलीसिया पे। तो पौलुस कहता है, मैं डरता हूं। क्यों? क्या पौलुस का डर ठीक था? क्या पौलुस का ये डर ठीक था? जवाब है यस, 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 यस। अब सुनो, जितने पास्टर्स मुझे देख रहे हैं, आपको आपके चर्च का डर होना चाहिए। यस, पास्टर रमन, आपको आपके चर्च का, आपके लोगों का, आपके ग्रुप का डर होना चाहिए। यस, पास्टर सुरेश, पास्टर सोलोमन, पास्टर हवील, सिस्टर निर्जला और जितने भी आप लोग पास्टर्स लीडर्स काम कर रहे हैं जो यूट्यूब पे भी मुझे देख रहे हैं, इन सब को क्या यीशु की कलीसिया का ऐसा डर जैसे पौलुस को था, क्या आपको होना चाहिए? जवाब है यस, 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 यस। ऐसा डर क्यों?
अब इसका कनेक्शन देखो, ऐसा डर इसलिए, मत्ती 15:13, मैथ्यू 15:13 क्या कहता है देखो, लिखा है उसने उत्तर दिया, किसने? यीशु ने, ब्रैकेट में लिखा है उसने उत्तर दिया, हर पौधा, मैनी लीडर्स, हर पौधा मतलब बड़े कई लीडर्स, मैनी लीडर्स, बहुत सारे अगुवे, लिखा है हर पौधा, बहुत ध्यान से सुनना, जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये लोग कौन हैं जो नहीं लगाए? ये शैतान के लीडर्स हैं। लिखा है उखाड़ दूंगा, लिखा है अपरूट कर दूंगा, लिखा है मैं उसको प्लग कर दूंगा, आउट कर दूंगा, लिखा है कि मैं उसको अपने खेत से, अपनी स्वर्ग से, अपने पुस्तक से उसका नाम निकाल दूंगा, फ्रॉम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उखाड़ दूंगा। तो हर पौधा, ऐसा लीडर जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, तो फिर किसने लगाया? शैतान ने लगाया। लिखा है उसका लीडर कहां लगाया? कलीसिया में। इसका मतलब है पौलुस कहता है मैं डरता हूं। अब कनेक्शन लीजिए, आ गई बात समझ में? वाह देखिए देखिए देखिए, सोचो जरा, एक सेकंड दीजिए। वंडरफुल जीसस। यूट्यूब के लोगों, बात आ रही है ना समझ में? ये है एंगल। इसका डर का कारण यहां है। तो यीशु अपनी पुस्तक में, यीशु अपनी स्टेटमेंट में मत्ती 15:13 में यह कह गए कि वो हर पौधा, जिसको कहते हैं मैनी लीडर्स, बहुत सारे अगुवे, हर पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया। किसने लगाया? शैतान ने। जिसको कहते हैं शैतान का लीडर, मैं उसको उखाड़ दूंगा। शब्द समझते हैं? मैं उसको उखाड़ दूंगा। दूसरे शब्दों में, मेरी कलीसिया में ऐसा किसी प्रकार का लीडर आकर अपना पेड़ नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। मैं उखाड़ दूंगा। कैसे उखाड़ेंगे पास्टर डैनियल? लिखा है वचन को सुनाने वाला कैसा है? वचन को सुनाने वाला कैसा है? दूसरे शब्दों में, कैसा है ये जानना बहुत जरूरी है। आप वचन जो सुनाते हैं ना, किसको? मसीह की देह को। वचन कौन सुना रहा है? कैसा सुना रहा है? तो वचन सुनाने वाला कैसा है, कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मसीह मार्केट में देख लीजिए, उखाड़े हुए पौधे बहुत घूम रहे हैं। माय गुडनेस, आपने पॉइंट समझा? मसीह मार्केट में, मसीह की देह में उखाड़े हुए पौधे, जिसको परमेश्वर ने ऑलरेडी उखाड़ दिया है, वो क्या बनकर घूम रहे हैं? कलीसिया के अगुवे, कलीसिया के पास्टर, कलीसिया के बिशप, एवेंजलिस्ट, पोस्टल, क्या कहते हैं, दुनिया भर की टाइटल लगाकर घूम रहे हैं। कहां? मसीह मार्केट में, जिनको प्रभु कहता है मैं उखाड़ दूंगा। तो ये उखाड़े हुए पौधे, इसलिए लिखा है वचन को सुनाने वाला कैसा है, कैसा है ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या प्रचार कर रहा है, कैसे प्रचार कर रहा है, आप कैसे सुनते हो। क्योंकि आज मसीह मार्केट में उखाड़े हुए पौधे बहुत घूम रहे हैं। कभी ऐसा भी सोचा था निर्जला जी, कभी ऐसा भी सोचा था आशा जी, कभी ऐसा सोचा था रमन साहब और जितने बाकी लोग हैं, कभी ऐसा सोचा था कि मसीह मार्केट में उखाड़े हुए पौधे बहुत घूम रहे हैं। अब आपको बता दूं कि यीशु ने क्या कहा था, जरा देखिएगा, जो मैंने कल रखा था बट आपको अलग तरीके से वापस रख रहा हूं। लिखा है मेरी और भी भेड़ें हैं पूरी दुनिया में, जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। अब ब्रैकेट में देख लो, कैसे याद आ गया? कैसे? अब यीशु क्या कहता देखो, कहते हैं वो मेरा शब्द सुनेगी। किसका शब्द? यीशु का शब्द। किसके द्वारा? आपके द्वारा। तो ये कौन सा पौधा है? ये कौन सा पौधा है? उखाड़ा हुआ या परमेश्वर का पौधा है? ये किसका पौधा है? ऑफ कोर्स ये परमेश्वर का पौधा है, जिसको परमेश्वर, यीशु कहता है मत्ती 15:13 में, जिसको परमेश्वर ने नहीं लगाया उसको तो वो उखाड़ देगा। अब जरा उल्टा करते हैं, लेकिन जिसको उसने लगाया है कोई माई के लाल उखाड़ नहीं सकता। अब आ रही है ना बात समझ में? दूसरे शब्दों में, वो मेरा शब्द सुनेंगी आपके द्वारा खरी शिक्षा। फिर लिखा है तब एक ही झुंड यूनिवर्सल चर्च, और लिखा एक ही छरवा, यानी कि यीशु मसीह आपका और मेरा पास्टर होगा। तो इसका मतलब है कि आप कौन से पेड़ हैं? आप कौन से पौधे हैं?
आप छोटे हैं, बड़े हैं, पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ हैं, आप क्या हैं? आप यीशु के पौधे हैं। तो जो यीशु का पौधा है उसको पानी कौन देगा? यीशु। उसको खाद कौन देगा? यीशु। उसका देखभाल कौन करेगा? यीशु। उसको ताकत कौन देगा? यीशु। डैनियल राज 5वीं क्लास 3 बार फेल। एस्तर जी माफ करो, फिर से बोलना पड़ रहा है। डैनियल राज 5वीं क्लास 3 बार फेल। ये पौधे को पानी कौन दे रहा था 28 साल से, और खास करके अब ये 5-6 साल से? यीशु। मुझे ये ज्ञान कौन दे रहा है? यीशु। ऐसी बातें कौन दे रहा है? यीशु। ऐसी बातें मैं क्यों कर पा रहा हूं? यीशु। तो यीशु कहता है कि डैनियल तू मेरी आवाज बन जा, तू मेरा पौधा बन जा, मैं तुझे देखूंगा कि तुझे कौन उखाड़ सकता है। मैं वापस कहता हूं, जितनों को मेरे से तकलीफ है, जितनों को मेरी वीडियो से तकलीफ है, जिनको मेरी शक्ल से तकलीफ है, बेटा तैयार हो जा। उठते बैठते मैं ही दिखूंगा, आते जाते मैं ही दिखूंगा। मेरी चर्चा तू इतना थक जाएगा ना, मेरे को देख देख के, मेरी बातें सुन सुन के परेशान होकर हाथ जोड़ लेगा कि भाई बस करो। यीशु ने यही किया। किसके साथ में? जोसेफ के साथ में। 11 भाइयों ने क्या कहा था? इसकी शक्ल नहीं देखनी। 11 भाइयों ने क्या कहा था? इसकी आवाज नहीं सुननी। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया, उसी की शक्ल दिखाई, उसी की आवाज सुनाई। तो यूट्यूब वालों, और खास करके तू माइकल, तेरे को तो ज्यादा प्रभु सुनाएगा। वाह! लिखा है तू मेरी आवाज सुनेगा, लिखा है मेरा शब्द सुनेगी, कलीसिया मेरा शब्द सुनेगी। अब इसको देखो 17-20 क्या कहता है? मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। लिखा है खरी शिक्षा। तो कौन सा वचन? इनके वचन। इनके वचन किसके? पतरस के, तब उसके बाद फिलिप, उसके बाद एंड्रू, उसके बाद पॉल, टाइटस, तिमोती, ये सब के बाद फिर अभी कौन? आप और मैं। तो यीशु कहता है जो इनके वचन के द्वारा। तो इसका मतलब है कौन सा वचन है ये कौन सा पौधा है? यीशु का लगाया हुआ। ये कौन सा पौधा है? परमेश्वर का लगा हुआ। तो इसका मतलब है, कम ऑन गेट रेडी, मसीह मंथन कौन सा पौधा है? आप सभी जो मसीह मंथन, मतलब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मसीह मतलब वो मसीह जो खरी शिक्षा पे चलते हैं। डैनियल राज ने किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोला हुआ है, ठीक है ना? हम सब मिलकर ही प्रभु के ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात अलग है। क्या बात है! तो यीशु ने मुझको और आपको रखा है क्या बनाकर? अपना पौधा, जिसको कोई माय के लाल उखाड़ नहीं सकता। आएंगे, बीच में आएंगे, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। बीच में आएंगे कुछ कुत्ते, खास करके खुजली वाले, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लिखा है जो वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, लिखा है खरी शिक्षाओं से, कि वे सब एक हों, वे सब एक हों। वाह! तो आपके दिमाग में पिक्चर रखो। अभी मैं खत्म नहीं किया हूं। आपके दिमाग में एक पिक्चर रखो। कौन सा प्रचार? यीशु का। कौन सा प्रचार? राज्य का। कौन सा चेतावनी, चर्चा कौन सी करनी है? किसकी वार्निंग देनी है? कलीसिया को साफ रखो, कलीसिया को पवित्र रखो। क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है तुम्हारे एक के साथ बात लगाइए कि उसके पास में खड़ी करे। जितना पावरफुल यीशु, उतनी पावरफुल कलीसिया। लेकिन अभी कहां गए? लिखा है कौन सा पौधा। आप कौन से पौधे हैं? उखाड़े हुए नहीं। आप कौन से पौधे हैं? लगाए हुए। लेकिन मार्केट में उखाड़े हुए पौधे अभी भी घूम रहे हैं। मार्केट में उखाड़े हुए पौधे अभी भी घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में घूम रहे, पंजाब में घूम रहे, दिल्ली में घूम रहे, कलकत्ता में घूम रहे, बंगाल में घूम रहे, नेपाल में घूम रहे, पता नहीं कहां कहां घूम रहे। इन सबको पहचानना होगा। तो एक्लीसिया को यीशु किसके हवाले छोड़कर गया था? जवाब है पवित्र आत्मा। यीशु इस पृथ्वी पे अपनी कलीसिया को किसी के हवाले छोड़ गया था, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ गया था। यूट्यूब वालों तुम भी देखो, लिखा है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। आप लोग तैयार हैं? मैं प्रूफ देने जा रहा हूं। मैं फिर पूछ रहा हूं, आप लोग तैयार हैं? और अगर अभी तक अच्छा लग रहा है, एक अच्छी ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। कम ऑन। ओके, ये रहा प्रूफ। यूहन्ना की किताब 16:12, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12, लिखा है मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। नेक्स्ट कहता है परंतु अभी पतरस तू अभी, यूहन्ना तू अभी, एंड्रू तू अभी नहीं समझ सकता, नहीं सह सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। वचन तेरा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। कौन? पवित्र आत्मा। लेकिन लिखा है कि जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो लिखा है तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। ये देख लो, लिखा है ना मार्ग को मैंने अंडरलाइन किया, ये वाला। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा पृथ्वी पर यीशु का रास्ता दिखाने आएगा। ओहो,
आप नहीं समझे अभी भी। इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा नीचे पटकने नहीं आएगा, आपको तेल पानी फूंक मारने के लिए नहीं आएगा, आपको नीचे जमीन पे लोटपोट करने नहीं आएगा, आपको पवित्र आत्मा आ गया हंसो हा 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 ऐसा करने नहीं आएगा। लिखा है पवित्र आत्मा तुम्हें सत्य का मार्ग बताने आएगा। जल्दी पूछो क्यों, वहीं से पूछ लो क्यों, क्योंकि लिखा है उखाड़े पेड़ घूम रहे हैं, उखाड़े पेड़ घूम रहे हैं, उखाड़े पौधे घूम रहे हैं, ऐसे टीचर घूम रहे हैं, ऐसे लूसीफर के टीचर घूम रहे हैं। तो कंफ्यूजन आ सकती है, मतभेद हो सकता है, लाखों की डिनोमिनेशन तैयार हो सकती है। अभी 21वीं सदी में तो बेड़ा गर्क है। अगर यीशु और 500-600 साल तक अगर नहीं आया तो सोच के देखिए मसीह मंथन वालों, ये लूसीफर और उसके उखाड़े पौधे इस कलीसिया का कैसे तितर बितर कर देंगे। और यही मकसद है कि आपको और मुझे इस युग में खड़े होना होगा। इसलिए फोटो डाला था कि अगर भेड़िए से अपनी भेड़ को बचाना है तो हाथ में डंडा उठाना होगा, हाथ में डंडा उठाना होगा। बाप रे, आई विश कि पूरी दुनिया आज का मेरा ये प्रचार सुनती, बट पता नहीं क्या होगा, बाकी पवित्र आत्मा जाने। लिखा है सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और लिखा है वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखो कितनी बार बोल रहा है मेरी बातें, मेरी बातें, मेरी बातें। देख रहे हैं कितनी बार है। तो फोकस क्या है? पवित्र आत्मा का, यीशु की बातें। फोकस क्या है? पवित्र आत्मा का, यीशु का वचन सुनाना। फोकस क्या है? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का, यीशु का मार्ग दिखाना, बाकी और कुछ नहीं है। अभी इसी को देखो, लूका की किताब उसका 24 का 49, देखो क्या लिखा है। लिखा है देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। ये जो शब्द है ना, मैं तुमको उसके ऊपर उतारूंगा। किसको उतारूंगा? पवित्र आत्मा को। किसको उतारा था? पवित्र आत्मा को। लिखा है जब तक स्वर्ग से, कहां से? स्वर्ग से, नरक से नहीं, पृथ्वी से नहीं, यहां से नहीं, वहां से नहीं, कहां से? स्वर्ग से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य कहां का है? स्वर्ग का। तो लिखा है मैं उसको ऊपर से, स्वर्ग से, ऊपर से तुम पर उतारूंगा, स्वर्ग से तुम पर उतारूंगा। और लिखा है जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। ओहो हो, लिखा है जब तक सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ताकत नहीं है बिना पवित्र आत्मा के 5 मिनट भी प्रचार करने की। बिना पवित्र आत्मा के तुम कुछ नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के हाथ रखोगे फेल हो जाओगे। पवित्र आत्मा के बगैर सेवा करोगे दुष्ट आत्मा पकड़ लेगी, जादू टोना पकड़ लेगा, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन जिस दिन यीशु की देह पर, यीशु की कलीसिया पर पवित्र आत्मा आ गई, मजाल है किसी की कि तुमको छू तक जाए, मजाल है दुष्ट आत्मा की जो तुमको छू तक जाए। जादू टोना कलकत्ता या फिर आपका साउथ अफ्रीका का जादू टोना क्यों ना हो, तुमको नहीं छू सकती। ऐसा लिखा है कि तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और लिखा है जब तक नहीं आता ठहरे रहना। लेकिन वो दिन दूर नहीं थे, ऐसा बोलकर 10 दिन भी नहीं हुआ था कि पवित्र आत्मा उतर आया। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 लिखा है, जरा देखिए, लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, जिसका ग्रीक वर्ड है डोना, डोनामिस, 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 डोनामिस। वाह, इसका मतलब क्या है पता है? डोनामिस का, जो ताकत आप में नहीं है वो ताकत पवित्र आत्मा देगा। जो एबिलिटी आप में नहीं है वो एबिलिटी पवित्र आत्मा देगा। जो भाषा तुमको नहीं आती वो भाषा में बात करने की ज्ञान पवित्र आत्मा देगा। इसलिए वापस कहता अन्य भाषा नहीं था, वो जिब्रिश नहीं था, वो ग्लोसा था, पृथ्वी की भाषा थी। पतरस अनपढ़ था, यूहन्ना अनपढ़ था, बाइबल रिकॉर्ड करती है। लेकिन उनको पढ़ाई कहां से आ गई? तो कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो पतरस तुझे डोनामिस मिलेगा, मतलब तुझे एबिलिटी मिलेगी, एबिलिटी मिलेगी, तुझे कुव्वत मिलेगी, तुझे ताकत मिलेगी, और तू जो नहीं कर सकता वो सब कर सकता है। इसलिए तो लिखा कि पतरस की परछाई से, किसकी? पतरस की परछाई से मुर्दे जिंदा होते थे, पतरस की परछाई से लोग ठीक होते थे, पतरस हाथ रखता था पैरालाइज ठीक हो जाता था। ऐसी ताकत के साथ उसने अब मुझको और आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। डोनामिस और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया मेरे गवाह हो गए, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। यस और नो, यस और नो, यस और नो। इसका मतलब क्या है? उनका यरूशलेम, उनका यहूदिया, उनका समरिया। फिर हमारा क्या है? मेरा महाराष्ट्र, किसी का दिल्ली, किसी का कलकत्ता, किसी का बेंगलोर, किसी का नेपाल, किसी का अमेरिका, किसी का अफ्रीका। आ रही है ना बात समझ में? रमन साहब कैसा लग रहा है?
वाह। तो लिखा है जिस दिन, अभी 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 सुनो 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 सुनो, गजब की बात क्या हुई पता है, मैं रख रहा हूं देखो। लिखा है पवित्र आत्मा ने उतरते ही, पवित्र आत्मा ने उतरते, दो फोटो रखा है, एक है जहां पवित्र आत्मा उतर रहा है और दूसरा फोटो है जहां एक्शन है। एक्शन समझते हैं? एक्शन, जैसे पवित्र आत्मा उतरा उस दिन से कलीसिया हो गई क्या? बोलो बिजी 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 बिजी। जिस दिन से पवित्र आत्मा पृथ्वी पे उतरा है कलीसिया हो गई बिजी और शैतान का राज्य हो गया बहुत बहुत ज्यादा क्रेजी क्रेजी। परेशान है साहब कलीसिया, लूसीफर का राज्य। और कलीसिया को उतरते ही किसने? पवित्र आत्मा ने। देखिए क्या करवाया, जानना चाहते हो क्या करवाया? लिखा है सही प्रचार। उतरते ही सही प्रचार, उतरते ही वचन का प्रचार, उतरते ही कहा सुसमाचार, उतरते ही कहा परमेश्वर का राज्य का प्रचार करो। आपको पता है क्या नहीं हुआ उस दिन? डंके की चोट पे बोलता हूं, मुझे कोई भी स्कॉलर, कोई भी बाइबल का बड़ा सा बड़ा बिशप या फिर बाइबल कॉलेज का बड़ा सा बड़ा थुर्रम खान निकाल के बता दे कि उन दिनों में जब पवित्र आत्मा उतरा तो कोई चमत्कार हुआ? नहीं। कोई मुर्दा जिंदा हुआ? नहीं। क्या कुछ ऐसा हुआ? नहीं। आपको पता है सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का प्रचार, यीशु का प्रचार, उसके राज्य का प्रचार, मन फिराव का प्रचार। एक चमत्कार नहीं हुआ उस दिन, क्योंकि पवित्र आत्मा पृथ्वी पे चमत्कार करने नहीं आया। पवित्र आत्मा पृथ्वी पे, कम ऑन गेट रेडी सब लोग, नीचे गिराने नहीं आया, फूंक मारने नहीं आया, धक्का मारने नहीं आया, तेल पानी बेचने नहीं, वो आया है पृथ्वी पे प्रचार करने। और जैसे ही उसने प्रचार किया 3000 का उद्धार हो गया। ये फोटो देख लो। पवित्र आत्मा का एक ही मकसद है, उसका एक ही मकसद है। मकसद क्या है पता है? वचन का प्रचार। इसको डाइजेस्ट करिए। एक ही प्रचार है पवित्र आत्मा का, एक ही प्रचार, माफ करें मकसद, और वो है वचन का प्रचार। वचन का प्रचार अपने वचन से, बहुत ध्यान से सुनना, अपने वचन से। लिखा है दो तरह की दुनिया को वचन सुनाना, अपने वचन से दो तरह की दुनिया को वचन सुनाना। पास्टर डैनियल, ये दो तरह की दुनिया कौन सी है? एक है संसार, दूसरा है एक्लेसिया। एक है संसार, दूसरा है एक्लेसिया। एक है संसार, दूसरा है एक्लेसिया। यीशु मसीह का संसार एक्लेसिया, शैतान का संसार संसार। आप समझ गए होंगे। तो लिखा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आया दो तरह के दुनिया को वचन सुनाने। अब इसको देखिएगा ना, अब यहां से हम और डेप्थ में जा रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे ले रहे हो, बट ले लीजिए। लिखा है पवित्र आत्मा, बहुत ध्यान से देखिएगा, पवित्र आत्मा 3 टॉपिक्स के साथ आया था। मैं रिपीट करता हूं और ओपन चैलेंज है, कोई भी मेरे टीचिंग को गलत साबित करके बता दे। मेरे टीचिंग को जो मैं अभी दे रहा हूं उसको गलत साबित करके बता दे। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे 3 टॉपिक के साथ आया। सबसे पहला यूहन्ना की किताब उसका 16 का 7 से 8 में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अब देखो क्या लिखा, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो वो तुम्हारे पास भेज दूंगा। वह आकर संसार को, बहुत ध्यान से सुनना, वह आकर संसार को तुम्हारे द्वारा, किसके द्वारा? आपके और मेरे द्वारा, संसार को तुम्हारे द्वारा पाप, धार्मिकता और न्याय। सो कौन सा टॉपिक है? पाप। दूसरा टॉपिक कौन सा है? धार्मिकता। तीसरा टॉपिक कौन सा है? न्याय। तो वापस रख दे रहा हूं, पवित्र आत्मा पृथ्वी पे 3 टॉपिक के साथ आया था। उसका पहला टॉपिक है पाप, दूसरा टॉपिक है धार्मिकता, तीसरा टॉपिक है न्याय। और लिखा है कि के विषय में, पाप धार्मिकता न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कन्विक्ट, कन्विक्ट, निरुत्तर, कन्विक्ट करेगा। अब बात करते हैं एक एक की। तो सबसे पहला 9 लिखा है पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो प्रचारक, मैं खुद को भी कह रहा हूं डैनियल राज, तेरी प्रचार को, आपके प्रचार को इस पृथ्वी के लोग नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि लिखा है पाप के विषय में, इसलिए कि वे यीशु पर विश्वास नहीं करते। क्यों? जवाब देखिए,
क्योंकि पाप बहुत बढ़ जाएगा, लोग सांसारिक ज्यादा हो जाएंगे, एंटरटेनमेंट ज्यादा हो जाएगा, संसार की बातें ज्यादा हो जाएगी। और ऐसे युग में निर्जला जी, मैं आप जितने भी प्रीचर्स हैं, आप जब हम यीशु का सुसमाचार लेकर जाएंगे तो क्या ये मुझ पर आप पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो पवित्र आत्मा क्या कहता है? ओके, मैं आऊंगा और मैं जब पृथ्वी पर आऊंगा तो 3 टॉपिक के साथ आऊंगा और मैं उनको कन्विक्ट करूंगा। सबसे पहला क्या करूंगा? कन्विक्ट करूंगा। कन्विक्ट का मतलब क्या पता है? जब इनका न्याय हो रहा होगा ना, तो डैनियल तुझे खड़ा करूंगा। जब इसका अनिल का, सुनील का, राकेश का, मुकेश का, सलमान का, सलीम का, माफ करना किसी का अगर नाम है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, इन सबको जिसने मेरा सुसमाचार यूट्यूब वालों नहीं सुना, तो डैनियल तुझे सामने खड़ा करूंगा, निर्जला तुझे सामने खड़ा करूंगा, इस तरह आशा, रमन साहब, सुनील, सोलोमन, मैं तुझे खड़ा करूंगा और इनको बताऊंगा कि मैंने पाप के प्रति तुमको कन्विक्ट करवाया था। ओहो हो, मैंने पाप के प्रति तुमको कन्विक्ट करवाया था। बोला कब? बोला मुंबई में। बोला कहां? बोला महाराष्ट्र में, नेपाल में, अरे इधर कभी उधर। इसलिए एस्थर जी वापस कहता हूं, यीशु का प्रचार करने के लिए किसी के पाप से नहीं डरना है। मुझे लगा आप लोग ताली बजाओगे। किसी के पाप से नहीं डरना है। तो पाप के प्रति निरुत्तर क्यों करेगा? क्योंकि पाप बहुत बढ़ जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। यीशु ने कहा सदोम और गमोरा, जैसा पाप वहां था ना वैसा फिर आएगा, जैसे नूह के दिन में था ना वैसे फिर आएगा। भयंकर मतलब भयंकर। तो ऐसे टाइम पे अब आप सोचिए, हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? देख लो, हम लोग कौन है? हम हैं पौधे। कौन से पौधे? जिसको नहीं उखाड़ा है। किसने नहीं उखाड़ सकता? शैतान। लेकिन हम कौन से पौधे? यीशु के लगाए हुए। तो ऐसे पौधे हैं, जब हम यीशु की कलीसिया को, यीशु के लोगों को, 2 तरह की दुनिया को, संसार को और कलीसिया को पाप के प्रति कन्विक्ट करेंगे, पाप के प्रति कन्विक्ट करेंगे। एक मूर्ख सा आदमी यूट्यूब पे कहता है कि डैनियल राज पाप के ऊपर प्रचार करता है, लिमिट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सा पौधा है। अब इसको देखिए, इसलिए प्रचारकों से पवित्रता का प्रचार ज्यादा करवाएगा, पवित्रता का प्रचार। दूसरे शब्दों में, हम प्रचारक कैसे होंगे? पाप के प्रति, पाप के विरोध में, पाप को बर्दाश्त न करने वाले। वो चाहे बाहर हो, आगे बोल दीजिए, कौन सी दुनिया? 2 दुनिया। एक कौन सी दुनिया? संसार। दूसरी कौन सी दुनिया? कलीसिया। इसलिए हम जैसों को रखा है, मुझ जैसे 10 टक्काओं को रखा है, ताकि कलीसिया की गंदगी साफ करते रहें। तीसरा, माफ करें, दूसरा लिखा है वचन 10 में, धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। इसका मतलब क्या है? प्रचारकों से एक्लेसिया को तैयार करवाएगा। उद्धार, बपतिस्मा, चेला बनाना, चर्च प्लांटिंग, मिशन की बातें धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा कहता है, यीशु जी आप तो पिता के पास चले जाओ, लेकिन पृथ्वी के ऊपर कलीसिया को मैं तैयार करूंगा। कैसे तैयार करूंगा? उद्धार की बातें करवाऊंगा, बपतिस्मा की बातें कराऊंगा, चेला बनाने की बातें कराऊंगा, चर्च प्लांटिंग की बातें कराऊंगा, मिशन की बातें कराऊंगा, मिशनरीज की बातें कराऊंगा। तीसरा, न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। इसको कहते हैं प्रचारकों से नरक का, स्वर्ग का, न्याय का, आग की झील का, इन सब का प्रचार करवाऊंगा। किससे? आपसे और मुझसे। इसका मतलब क्या है? कि शैतान जो है ना, वो दोषी ठहराया गया है। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा कहता है, करो प्रचार नरक का, करो प्रचार स्वर्ग का, बताओ सबको न्याय होगा, बताओ एक आग की झील है, जाकर कहो कि इन सब का प्रचार तुमको करना होगा, ताकि शैतान दोषी ठहरेगा और सारे पापी लोगों का क्या होगा। ऐसी बातों को, ये जो 3 टॉपिक लेकर आया, एक है पाप, दूसरा धार्मिकता, तीसरा न्याय। कैसा लगा? सीधे कभी ऐसे एंगल से पढ़े थे या ये डीटी में परमेश्वर आपकी और मेरी मदद कर रहा है ना। इसको देखिए, यूहन्ना 16 का 9 से 11 तक में आपको 3 दुनिया यहां पे मिल जाएगी। 16 से, यूहन्ना का 16 अध्याय वचन 9 से 11 तक में आपको यहां पे 3 दुनिया दिख जाएगी। अब एक दुनिया कौन सी है? संसार। दूसरा कौन सा है? कलीसिया। तीसरा कौन सा है? न्याय की दुनिया। इसका मतलब इसको कहते हैं फाइनल जजमेंट। तो एक प्रचारक को पवित्र आत्मा उठाएगा,
एक प्रचारक बनाएगा संसार के लिए, उसी को फिर कहेगा कलीसिया को तैयार करो, फिर उसी को कहेगा कि दुनिया को बताओ कि एक दिन न्याय होगा, एक दिन न्याय होगा। तो इसका मतलब है संसार, कलीसिया, न्याय की दुनिया। वाह, संसार और न्याय के बीच, बहुत ध्यान से देखना, लिखा है संसार और न्याय के बीच खड़ी है, जरा देख लो, यीशु की कलीसिया। किसके बीच खड़ी है? यीशु की कलीसिया। कौन सी कलीसिया? उसका किंगडम। कौन सा कलीसिया? उसका कैबिनेट। और लिखा है जिसमें यीशु ने अपने पौधे लगाए हैं। कौन से पौधे? खरी शिक्षाओं के प्रचारक के पौधे। माय गुडनेस, माय गुडनेस, माय गुडनेस। आप लोग कैसे ले रहे हो मुझे नहीं मालूम। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। आपको यीशु ने संसार और न्याय के बीच की दुनिया में खड़ा किया है। और कैसे पौधे हैं आप लोग? वो पौधे हैं जो सही शिक्षाओं के पौधे हैं आप लोग। मैं फिर कहता हूं, मेरा फोकस जब से मसीह मंथन स्टार्ट किए हैं, अब से और जब तक मैं जिंदा हूं, एक ही फोकस है, साउंड डॉक्ट्रिन, साउंड डॉक्ट्रिन, साउंड डॉक्ट्रिन। खरी शिक्षा, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा। अब इसको देखिए, अब यहां से एक और लेवल नीचे, मतलब डेप्थ में, आपको यह देखकर लगता होगा ये कलीसिया है। ऑफ कोर्स कलीसिया है। ये क्या है? जीसस का किंगडम। ये क्या है? एक्लीसिया। ये क्या है? जिसके चलते यीशु ने कहा जाओ पृथ्वी में फैल जाओ। अब क्योंकि आपको ये चित्र दिखाकर इससे पता चलता है कि ये चर्च है, इसलिए फोटो का सहारा लिया है। तो मैं सबको पूछूंगा, क्या आप लोग और गहराई में जाने के लिए तैयार हैं? ओके, ये फोटो देख लो। और साथ ही साथ आप इसको देख लो, प्रेरितों की किताब उसका 20 का 29, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 20 वर्स 29। जानते हो क्या लिखा है? लिखा है, पौलुस कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, लिखा है, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। मैंने झुंड को ग्रीन में हाईलाइट किया है, ठीक है ना, और भेड़िए को ब्लैक में हाईलाइट किया है। इसका मतलब क्या है? ये भेड़िया कौन है? मैं वापस रख रहा हूं, ये भेड़िया कौन है? ओके, मैं सबको पूछ रहा हूं, ये लिटरली भेड़िया है या फिर किसी का नकल, मतलब किसी का मास्क, मतलब किसी कोई बहरूपिया? ये क्या है? ये बहरूपिया है। ये क्या है? ये किसी का मास्क है। ये क्या है? ये किसी की परछाई है। और आपको पता है ये कहां घुस रहा है? ये भेड़िया घुस रहा है झुंड में। ओ हो, आशा जी जरा ध्यान दीजिए, रमन साहब जरा ध्यान दीजिए। लिखा है ये भेड़िया घुस रहा है झुंड में। ये किसकी स्टेटमेंट है? पौलुस की। यीशु ने भी कहा था मत्ती 7 के 12 से आगे, यीशु कहता है भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा। ये भेड़िया कौन है? मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं आएगा जैसे आपको फोटो में दिख रहा है। अगर ऐसा आएगा ना अस्तर जी, हम तो इसको कब का डंडे से मार के भगा देंगे। लेकिन ये कैसे आएगा पता है? जरा नाराज नहीं होना, ये आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये आपको पता है कैसे आएगा? जिसको आप लोग फॉलो करते हैं ना, बड़े बड़े सेवक, सो कॉल्ड, ये वो, वाह। आगे आप समझदार हैं। ये ऐसे आएगा सूट बूट में, ये ऐसे आएगा, इसके हाथ में बाइबल होगी, इसके हाथ में ऐसा पावर होगा कि ठपाक 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 ठपाक, आप समझ गए, ठपाक ठपाक, ये ऐसा होगा। और आप इसको देखकर क्या कहेंगे पता है? अरे क्या पावरफुल प्रीचर है, अरे क्या पावरफुल मैन ऑफ गॉड है, अरे अफ्रीका का, अमेरिका का, भारत का, अरे क्या चमत्कार करता है। इसके हाथ से तो तेल गिरता है, इसके हाथ से तो डायमंड गिरता है। अरे ये तो नाम ऐसे लेता है कि आपको क्या बताए, नाम पूछता तक नहीं है, मोबाइल नंबर तो टक 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 बता देता है, गाड़ी का नेम प्लेट, नंबर प्लेट। बाप रे, सोच के देखिए आप। तो ये ऐसा है जो लिखा है भेड़िया घुसेगा। एक साथ बोल दो, कहां? झुंड में, झुंड में। ये किसकी झुंड है? ये यीशु की झुंड है। ये कौन सी झुंड है? जिसको यीशु ने कहा कि मैंने अपनी, जीसस क्राइस्ट, मैंने अपनी दुल्हन के लिए तैयार किया है, जिसको मैंने अपने लिए तैयार किया है। ऐसी झुंड में ये घुसेगा और मेरी कलीसिया को भ्रष्ट कर देगा। जैसे पौलुस ने कहा, मैं डरता हूं कि कहीं सांप जैसे हवा को फंसाया था, कहीं वो इनको ना बहका दे। अब आ रही है ना बात समझ में? तो मुझको और आपको हाथ में क्या उठाना होगा? बोल दीजिए, डंडा, डंडा।
ये डंडे का नाम क्या है? वचन, 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 वचन। पौलुस कहता है हमारी लड़ाई हड्डी मांस से नहीं है, मतलब इंसानों से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई है अंधकार की ताकतों से। अंधकार की ताकतें किससे लड़ती है? डरती है। एक ही वेपन, वेपन का नाम क्या है? वचन, वचन, वचन। दैट्स इट। क्या बात है। तो लिखा है ये भेड़िया घुसेगा चर्च में, घुसेगा झुंड में, घुसेगा नम्र बनकर, घुसेगा चमत्कार के नाम से, घुसेगा आशीष के रूप में, घुसेगा क्या क्या बोलकर, अरे तुम्हारे साथ प्रभु है, अलाना है, फलाना है। और जीसस क्राइस्ट इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ना, ऑलरेडी कर चुके हैं। करेंगे क्या? ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसको देखो, लिखा है गलत शिक्षाएं इस एकलीसिया में लाएगा। आपको प्रूफ देता हूं। पहला तिमोथी 4 का 1 से 2 में लिखा है, परंतु आत्मा, कौन सी आत्मा? पिनियोमा मतलब पवित्र आत्मा। लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है कितने ही लोग बरमाने वाली आत्माओं, यह है आत्माओं, और पहला है आत्मा। तो वो कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। यह कौन सी आत्माओं? जिसको कहता है प्लूरल, नॉट सिंगुलर, प्लूरल मतलब बहुत सारी दुष्ट आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर। तो ये कौन है? ये भेड़िया कौन है? ये ऐसा बाइबल टीचर है लेकिन इसके अंदर है दुष्ट आत्मा। ये ऐसा एवेंजलिस्ट है लेकिन इसके अंदर है दुष्ट आत्मा। ये ऐसा बिशप है जो, लेकिन इसके अंदर है दुष्ट आत्मा। ये ऐसा अपोस्तल है लेकिन इसके अंदर है दुष्ट आत्मा। ये ऐसा वर्शिप लीडर है लेकिन इसके अंदर है ऐसी दुष्ट आत्मा। कौन कह रहा है? डैनियल राज नहीं। ये डैनियल राज नहीं कह रहा साहब। अगर तुमको मेरे विरोध में वीडियो बनाना है तो पौलुस के बारे में बनाओ, पौलुस को डांटो, मुझे नहीं। पौलुस कहता है दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक। शब्द को ध्यान दीजिए, लिखा है बहक। किसका डर था पौलुस को? इसी का, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। और लिखा है ऐसा, जीसस क्राइस्ट, ऐसा होगा तिमोथी, ऐसा होगा अंत के दिनों में कि बहुत सारे झूठे शिक्षक आकर कलीसिया को बहका देंगे। यह झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। मतलब एक होता है ना, निर्जला जी, एस्तर जी, रमन साहब, एक होता है ना, हम गलती करते तो हमको ऐसा लगता है ना, यार आज गलती हो गई, यार आज ऐसा बोल दिया, यार आज ऐसा, आता है कि नहीं आता अंदर? लेकिन इनको नहीं आएगा। पता है क्यों? लिखा है इनके विवेक को लोहे से दागा गया। इनका जो पत्थर, ये पत्थर का दिल नहीं है, इनका लोहे का दिल है। अब आप सोच के देखो, इनकी जमीर मरी होगी, इनका कॉन्शियस मरा होगा, इनका विवेक मरा होगा, इनको एहसास तक नहीं होगा। इसलिए तो 200-200 रुपए में पानी का बोतल कैसे बेच रहे हैं, 200-200 रुपए में तेल का बोतल कैसे बेच रहे हैं? इनका जमीर मर गया। इनको 15-15 हजार रुपए प्रार्थना के लिए क्यों चाहिए? इनका जमीर मर गया। ये कहते हैं डैनियल को मत सुनो, मुझ जैसों को मत सुनो। क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि इनका जमीर मर चुका है। ये हैं झूठे लोग। अब बताइए अब ये फोटो देख लो आप। आज 90% कलीसियाओं में ऐसे ही झूठे सेवक दबे पांव घुस गए हैं। दबे पांव, आप फोटो देख लीजिए, दबे पांव। अब इनको कौन नहीं रोक रहा है? इनको कौन नहीं रोक रहा है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इनको कौन नहीं रोक रहा है? खुद चर्च के लोग खुद चर्च के लोग। इनको चर्च के लोग क्यों नहीं रोक रहे? क्योंकि चर्च को एजुकेट नहीं किया गया। स्तर जी, इनको एजुकेट नहीं किया गया है। मुझे माफी कर दीजिए, मैं माफी चाहता। हो सकता मंगलवार से आप मेरे साथ में मत आइए, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं बना रहे, आप लोग प्रचार नहीं कर रहे, आप लोग यीशु की आवाज नहीं बन रहे यूट्यूब वालों। क्योंकि एक डैनियल कितना चिल्लाएगा, कितना कहेगा, मुझ जैसे 10% कितना कहेंगे। यही तो मकसद था मसीह मंथन का, कि हम सबको सड़क में निकलना होगा, हम सबको हाथ में डंडा उठाना होगा। क्योंकि ऐसे भेड़िए झूठे सेवक घुस गए और कलीसिया ने खुद इनको वेलकम किया है। क्यों करेंगी? क्योंकि कलीसिया को एहसास ही नहीं है कि ये सच्चा है, कि ये झूठा है। वाह! अब आप लोग सोचो कि आप लोग को अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी है।
मैं बोल बोल के थक गया हूं, वीडियो बनाओ, प्रचार करो। कुछ लोग कहते हैं मेरे से होता नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मुझे शर्म आती है, कुछ लोग कहते हैं मेरी ताकत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मेरी पर्सनैलिटी नहीं। अरे किसको चाहिए तुम्हारी पैसा, पर्सनैलिटी और तुम्हारा ये वो? सिर्फ प्रचार करो, दैट्स इट। खरी शिक्षाओं का प्रचार करो, दैट्स इट। यीशु का प्रचार करो। मैं जितने लीडर्स हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी टीम को तैयार करो, अपने लीडर्स को तैयार करो। लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सबको तैयार करो। बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, छोटा बच्चा, सबको तैयार करो और प्रभु के वचन के लिए। क्योंकि दबे पांव ये भेड़िए घुस चुके हैं, दबे पांव ये भेड़िए घुस चुके हैं। माय गुडनेस। देखो क्या लिखा है, 2 तिमोथी 3:13, 2 तिमोथी 3:13 लिखा है, दुष्ट और बहकाने वाले, धोखा देते हुए, और लिखा है आगे, यीशु की कलीसिया धोखा खाते और बिगड़ते चले जाएंगे। यीशु की कलीसिया बिगड़ जाएगी। किसका डर है? पौलुस का। क्या कहा था? मैं डरता हूं। यह कलीसिया किसकी दुल्हन बननी चाहिए थी? यीशु की। लेकिन किसकी बननी है? दुष्ट आत्मा की, शैतान की। किसका शिकार हो रही है? और इसको कहते हैं डर। किसका डर? पौलुस का डर। किसको लेके? कलीसिया को लेके। यही डर है मुझे भी, और इसीलिए मैं ऐसा बन गया हूं। यही डर है मुझे भी, इसलिए मेरी बातें ऐसी बन गई है। यही डर है मुझे भी, इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूं। रमन साहब, नहीं तो मैं भी अच्छा खासा गाना गाते, कव्वाली सूफी गाते, खूब पैसे कमाते हुए घूम रहा था, खूब पैसे कमाते घूम रहा था। माय गुडनेस। आपकी ज़मीर, आपका, आज आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। आज आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। लिखा है मत्ती 15:13 में, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, क्या लिखा है? उखाड़ा जाएगा। राइट, उखाड़ा जाएगा। अब इसको देखो, लिखा है उखाड़े हुए पौधे। कौन से पौधे? उखाड़े हुए पौधे। इसको एक्सपोज करो, एक्सपोज करो, इसको एक्सपोज करो। इसको एक्सपोज कौन करेगा? मैं सबको पूछ रहा हूं, इसको एक्सपोज कौन करेगा? किसको? ये पौधे को एक्सपोज कौन करेगा? ये इसको एक्सपोज कौन करेगा? यस निर्जला जी, बिल्कुल सही कहा। सब लोग अपना हाथ लो और अपनी तरफ करो, अपनी तरफ करो, मुझे दिखना चाहिए, अपनी तरफ करो। इसको एक्सपोज कौन करेगा? ये पौधा कब का उखड़ा हुआ है? ये भेड़िया कब का भ्रष्ट हो चुका है? ये आपके चर्च में कब का आ चुका है? इसको एक्सपोज कौन करेगा? मैं वापस कहता हूं, इसको एक्सपोज कौन करेगा? अपनी उंगली अपनी तरफ करो। डैनियल राज नहीं करेगा। मैं कहां तक करूं? और तब जाकर मैंने ये पोस्टर रखा है, देख लीजिए। अगर अपनी भेड़ों को बचाना है, याद आ गया फोटो? अगर अपनी भेड़ों को बचाना है तो हाथ में डंडा उठाना होगा, हाथ में डंडा उठाना होगा। लिखा है यूहन्ना 10:12-13, जॉन चैप्टर 10 वर्स 12 and 13। कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई हाथ में डंडा हम क्यों उठाएं? तो तुम्हारे लिए वचन लिखा है, मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, भेड़िया उन्हें पकड़ता तितर बितर कर देता है। अब इसको देखो, वह इसलिए भाग जाता है। कौन? चरवा। वो इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। लेकिन यीशु कहता है 10:15 में, इसी में कहता है, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूं। आई गिव माई लाइफ फॉर द शीप्स। यीशु तो भेड़ों के लिए मर गया, तो क्या आप डंडा भी नहीं उठा सकते? यीशु जान दे गया, आप एक छोटा सा वीडियो नहीं बना सकते? यीशु क्रूस पे मर गया इस भेड़ियों को, शीप को इस भेड़िए से बचाने के लिए, ताकि शीप सुरक्षित रहे। यीशु ने जान दे दी। आपको इतनी तकलीफ है कि यीशु के लिए खड़े हो जाएं कि खबरदार भेड़िया, अगर तू मेरे टेरिटरी में आया, खबरदार अगर तू मेरे चर्च में घुसा अपनी गलत शिक्षाओं को, ऐसे डंडा नहीं उठा सकते यूट्यूब वालों। वाह, सही। इसलिए लिखा है कि उसको चिंता नहीं है, इसलिए वो भाग गया। मजदूर है ना, भेड़ों का मालिक थोड़ी है, भेड़ों का लिए जान थोड़ी दे सकता है। लेकिन एक था साहब जिसने अपने भेड़ों के लिए अपनी प्राण दे दी। अब इसको देखिए 20:28, इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, इसलिए डंडा रखा हूं। लिखा है इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की। कौन सी झुंड? आपकी झुंड, आपका घर, आपका झुंड है, आपके डिसाइपल्स आपके झुंड है, आपका चर्च आपका झुंड है, जिसको आप लीड कर रहे हैं वो आपका झुंड है।
और इसलिए जिसके हाथ में डंडा होता है ना, उसके दूसरे हाथ में चॉकलेट नहीं होता साहब। जिसके हाथ में डंडा होता है ना, उसका मुंह, उसका चेहरा, उसकी पर्सनैलिटी सेंटा क्लॉज के बाबा की तरह नहीं होती। वो सख्त होता है, उसके चेहरे पे एक शितक होती है, उसके चेहरे पे गुस्सा होता है, और वो खबरदार करते रहता है कि अगर मेरे टेरिटरी में घुसे। इसलिए लिखा है झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने। किसने? पवित्र आत्मा ने। याद आ गया? पवित्र आत्मा कैसे प्रीचर चाहता है, ऐसे प्रीचर। पवित्र आत्मा क्या कहता है? निरुत्तर करो, कन्विक्ट करो। ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। अध्यक्ष का मतलब बिशप नहीं, रेवरेंड नहीं, सोफा पे बैठना, पानी का ग्लास मंगाना और जेलों से अपने पैर दबवाना और खूब पैसे कमाना, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये नहीं है वो अध्यक्ष। लिखा है पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। लिखा है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। लिखा है तुम कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। लहू से मोल लिया है। मैं कुछ सेकंड रुक रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में यह वचन लिखा है। पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम डंडा उठाओ। पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम अध्यक्ष बनो। पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम्हारी बातें ऐसी हो कि भेड़िया भाग जाए। रमन साहब, आ रही है ना बात समझ में? ऐसा सुरेश साहब, सोलोमन साहब, आप लोग जितने भी देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने कलीसिया में अध्यक्ष बनाकर आपको रखा ही इसलिए है कि तुम कलीसिया की रखवाली करो। पैसे कमाने के लिए नहीं रखा, आपको फेमस होने के लिए नहीं रखा, आपको अमेरिका घूमने के लिए नहीं रखा, आपको परमेश्वर के कलीसिया को नोच नोच के खाने के लिए नहीं रखा। यस और नो? लिखा है रखवाली करो। आपको डरना किसी के भी बाप से नहीं है। जब यीशु की डंडा, वचन का डंडा आपने उठा लिया, आपको डरना किसी के बाप से नहीं है। नहीं डरना। मैं सबसे बात कर रहा हूं, नहीं डरना, किसी से नहीं डरना। एक जीसस क्राइस्ट, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, दुखद है, अच्छा नहीं है। अपने देश के सिपाही थे, कम से कम 22 लोग मर गए। आपको याद होगा, इसी भारत के छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट एरिया में बीजापुर के पास कम से कम 22 शहीद हो गए, 22 जवान शहीद हो गए। दुख की बात है। लेकिन जब मैं उनका इंटरव्यू, मतलब टीवी पे उनकी फोटो, उनकी डेड बॉडी, उनकी पार्थिव शरीर को जब भारत में, माफ करें, उनके घरों पर उनको जो है विदाई देने के लिए लाया गया, तो फोटो जब देख रहा था एक एक की, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का। कम ऑन, ऐसी छोटी छोटी उम्र में ये लोग मर गए। किसके लिए? देश के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के नाम पे मर गए। तब मैं सोचा, क्या हासिल किया इन्होंने? क्या क्या कर रहे थे? सुरक्षा कर रहे थे, नक्सलाइट से बचा रहे थे देश को, और जिसके चलते जान दे दी। उनके घर के लोगों को पूछेंगे ना कि भाई आपका बेटा मर गया, भाई मर गया, आपका पति मर गया, दुख है। वो क्या कह रहे होंगे? वो यही कह रहे होंगे, देश के लिए मर गया। तब मेरी बत्ती जली। सोचिए, आप और मैं पृथ्वी पर जीते हैं, यीशु के सेवक बन गए, और ऊपर से कितनी शिकायत है। मेरा नौकरी नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? अगर ऐसा उनकी उम्र में सोचा होता तो वो देश की रक्षा कहां से करते, बताइए? यहां पे हम लोग दुख उठाकर परमेश्वर के लिए सेवा करने के बजाय शिकायतें कर रहे हैं, शिकायतें। वाह। फिर कहते हैं कल को मर गए तो घर का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। जो मर गए 22 लोग, उन्होंने एक बार भी सोचा होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, उन्होंने सोचा होगा मेरी लड़की का स्कूल का क्या होगा, फीस का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। आपको पता है वो किसके सारे छोड़ के गए देश के? वो सारे लोग जो मर गए, यहाँ के देश के नागरिकों के हाथों, या फिर यहाँ की गवर्नमेंट के अथॉरिटी के हाथों। अब आप सोच के देखो, हम किसके लिए मर रहे हैं? ऊपर के गवर्नमेंट के कारण। हम किसके लिए मर रहे हैं? यीशु जो हमारा राष्ट्रपिता, पति, या किंग का किंग, राजाओं का राजा, उसके लिए मर रहे हैं। कम ऑन। किसी के बाप से नहीं डरना, किसी के बाप से नहीं डरना। सेवा करना है, डंके की चोट पे करो। तभी लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 का 28-8 में, डरपोक या डरपोकों
टोटल नहीं डाला हूं, सिर्फ इतना टुकड़ा डाला हूं। डरपोक को उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी, ये दूसरी मृत्यु है। तो ये कौन से डरपोक हैं? ये वो नहीं है जिनको बाहर भूत बंगला या फिर छुड़ैल या दुष्टात्मा, ना ना ना, ये वो डरपोक है जो वचन से डरते हैं। यीशु ने क्या कहा? अगर मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। याद आ गया कि नहीं आ गया? यीशु के गवर्नमेंट में, मेरे को आज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। यीशु के गवर्नमेंट में कलीसिया कैसी होनी चाहिए? यह आखिरी डेप्थ है, उसके बाद फिनिश। यीशु के गवर्नमेंट में कलीसिया कैसी होनी चाहिए? तो दो शब्द हैं, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। मैं रिपीट कर देता हूं, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। आप सभी जानते हैं प्राइमरी का मतलब क्या है और सेकेंडरी का मतलब क्या है। प्राइमरी का मतलब है जो सबसे पहला, सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, और सेकेंडरी का मतलब क्या है? जो प्राइमरी के बाद आता है, जिसको कहते हैं इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, ये बाद में भी करेगा तो चलेगा, ये बाद में भी होएगा तो चलेगा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट आपके बीच में रख रहा हूं। क्या है जरूरी, क्या है जरूरी और क्या नहीं है जरूरी, ये दो बातें आपके बीच में रख रहा हूं। आप लोग जल्दी से सेटल हो जाएं जी। वाह, क्या बात है। लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी कॉन्सेप्ट, क्या है जरूरी और क्या नहीं है जरूरी। सबसे पहला बात करते हैं प्राइमरी की, तब आपको सेकेंडरी समझ आ जाएगा। तो चर्च में प्राइमरी का मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट देती है चर्च, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है चर्च का पास्टर, जो ऐसी चीजें जिसको कहते हैं प्राइमरी, ऐसी कलीसिया कैसी होनी चाहिए? कलीसिया जो इन बातों को लेकर चलती है। कलीसिया में ये सब बातें होनी चाहिए जिसको कहते हैं प्राइमरी, फर्स्ट आना चाहिए। एरो देख लो, एरो देख लो। तो सबसे पहला है खरी शिक्षाओं का प्रचार। ऐसी कलीसिया जो प्राथमिकता या इंपॉर्टेंस देती है, जिसको कलीसिया ने, जिसको कहते हैं प्राइमरी पे रखा है, मुख्यता पे रखा है, वहां है खरी शिक्षाओं का प्रचार, जिसमें आता है ट्रिनिटी, बैप्टिज्म, सैल्वेशन, रैप्चर, टाइथ एंड ऑफरिंग, और फिर प्रेज एंड वर्शिप, होली स्पिरिट एंड हिज गिफ्ट। तो जिसका मतलब है कि ऐसी कलीसिया जो ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर को ठीक से सिखाए, जिसको कहते हैं सही शिक्षा। दूसरा, बैप्टिज्म को ठीक से सिखाए। तीन नाम एक बार, तीन नाम एक बार, एक नाम तीन बार नहीं। वाह, वापस आना पड़ेगा, वापस कहता हूं, तीन नाम एक बार डुबाना, ना कि एक नाम तीन बार डुबाना। या पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ठीक है ना। बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट, सैल्वेशन, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड नहीं मानते, क्योंकि बिब्लिकल नहीं है। आपको उद्धार पाना है और आपके उद्धार को संभाल के रखना है, यह आपका काम है। रैप्चर, जो कि तीन कॉन्सेप्ट हैं, प्री रैप्चर, मिड रैप्चर, पोस्ट रैप्चर। हम कौन से वाले? हम प्री रैप्चर वाले। यीशु के पहले जो क्लेश है एंटी क्राइस्ट का, उसको हम नहीं देंगे। मैं उसको रखूंगा संडे को, हम उसको नहीं देखेंगे, कलीसिया उसको नहीं देखेगी। क्यों? यीशु की दुल्हन है, क्यों? यीशु का राज्य है, क्यों? उसकी कैबिनेट है, क्यों? उसके लीडर्स हैं, वो क्यों जाएंगे एंटी क्राइस्ट के अंदर? क्या बात है। जिसको कहते हैं प्री रैप्चर, प्री रैप्चर, प्री रैप्चर, ट्रिनिटी, बैप्टिज्म, सैल्वेशन, प्री रैप्चर और टाइथ एंड ऑफरिंग। आपको सबको पता है कि पैसा जबरदस्ती नहीं लेते। ऐसी कलीसिया जो पैसे को जबरदस्ती, टाइथ को देने के ऊपर ही इनका फोकस है, ऐसी बातों से जो सिखाती है, जिसको कहते हैं प्राइमरी, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा। फिर कहते हैं प्रेज एंड वर्शिप, घंटों नाचते रहना, घंटों गाते रहना। इसको लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगी। होली स्पिरिट का गिफ्ट, जिसमें बहुत कुछ आ गया, और खास करके अन्य भाषा, जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ऐसी कलीसिया जहां सेवक का चरित्र सही हो, ऐसी कलीसिया जहां सेवक का चरित्र सही हो। चरित्र का मतलब आप समझ गए? कैरेक्टर, याद होगा आपको, कैरेक्टर या वचन। लिखा है इब्रानियों 13:17, किसकी बात हो रही है? सेवक की बात हो रही है। लिखा है अपने अगुवों की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। यह अच्छा लीडर है, यह अच्छा लीडर है, यह अच्छा लीडर है। लिखा है ध्यान देना, लिखा है जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। किसको लेखा देना पड़ेगा? लीडर को या चर्च को? लीडर को। ऐसा लिखा है सेवक को अपने जीवन का लेखा देना पड़ेगा।
कि वह या ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर। फिर लिखा है क्योंकि इस दशा में तुम्हें, किसको? कलीसिया को कोई लाभ नहीं है। ऐसे पास्टर से तुम्हें कोई लाभ, मतलब ऐसे पास्टर से चर्च को कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो ठंडी सांस लेकर, ठंडी सांस समझ गए, चर्च का पैसा लेता है, खूब इंजॉय कर रहा है, टाइथ एंड ऑफरिंग खूब इंजॉय कर रहा है, बोला पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। जैसे कल के दिन सिस्टर आशा ने प्रार्थना किया, पैसे पैसे को लेकर क्या क्या गड़बड़े हैं। ऐसी कलीसिया जहां मिशन की बातें होती है, प्राइमरी, जहां सोल विनिंग होता है, जहां मेकिंग डिसाइपल होता है, जहां प्लांटिंग चर्चेस होती है, जहां सेंडिंग मिशनरीज होते हैं, ऐसी कलीसिया जिसको कहते हैं प्राइमरी। अब बात करते हैं, सेकेंडरी आना चाहिए था ना यहां पे प्राइमरी कैसे आ गया? ओके, इसको ठीक करेंगे स्लाइड पे, लेकिन आप लोग इसको सेकेंडरी समझिए। अभी पूरा हट जाएगा, मेरे को पूरा बैक जाना पड़ेगा, तो मैं वापस कहता हूं ये सेकेंडरी है, नॉट प्राइमरी। ये हमारा मिस्टेक है। ओके, ऐसी कलीसिया जिसको कहते हैं सेकेंडरी, नॉट दिस वन, सेकेंडरी कलीसिया की जहां मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस पाए जाते हैं। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, एरो देख लो। पहला कुरिन्थियों 13:11 लिखा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। कौन सा चर्च? सेकेंडरी। कैसी बातें? बालकों की। कैसी सोच? बच्चों की। कैसे लोग हैं? बच्चे टाइप के, इनको मुझ जैसे प्रचारक की बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए तो उल्टी सीधी हरकतें करते। कैसी होती हैं ये कलीसिया? दे रहा हूं। कैसी होती है ये कलीसिया? आशीष के लिए चर्च जाती है, चमत्कार के लिए चर्च जाती है, परमेश्वर के लिए चर्च जाती है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आशीष का ठीक है पास्टर डैनियल, चमत्कार का ठीक है पास्टर डैनियल, परमेश्वर के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। तो सुनो, मैं रखूंगा, अभी बता देता हूं, पहला फोटो देख लो। आप लोग हंसते होंगे कि पेट्रोल पंप यहां पे क्या कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, ऐसा चर्च जो है वो एक पेट्रोल पंप की तरह है, जहां हम खुद को भरते हैं। कहते हैं कि आप संडे संडे आते हो, आप खुद को भरते हो, जैसे गाड़ी आती है ना पेट्रोल पंप पे, तो आप खुद को भरते हो, इसलिए संडे संडे चर्च जाना जरूरी है। अगर ऐसा सच है तो फिर इसका क्या? ये ऐसी गाड़ी है जो पेट्रोल पंप को भरती है। वापस आना पड़ेगा। ये ऐसा पेट्रोल पंप है जो गाड़ियों को पेट्रोल देता है, ये ऐसी गाड़ी है जो पेट्रोल पंप को पेट्रोल देती है। आप पूरी जिंदगी क्या बनना चाहते हो? आप पूरी जिंदगी क्या बनना चाहते हो? इसलिए लिखा है, देखो, एक जाता है परमेश्वर के लिए, एक जाता है परमेश्वर को लेके। मैं रिपीट करता हूं, एक जाता है परमेश्वर के लिए, एक जाता है परमेश्वर को लेके, एक जाता है आशीष, चमत्कार, नौकरी, कारोबार, शादी, परिवार, बीमार। एक जाता है कि प्रभु मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि वहां कोई बीमार, वहां कोई दुख, वहां कोई परेशान, वहां कोई ऐसा होगा ताकि मैं उसको ठीक करूं। एक होता है जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने जाता है, एक गाड़ी ऐसा है जो खुद पेट्रोल पंप को गाड़ी पेट्रोल देती है। वाह। आप कौन से क्रिश्चियन हैं, कौन से चर्च हैं? और तब जाकर लिखा है प्राइमरी या सेकेंडरी। आपका चुनाव, प्राइमरी या सेकेंडरी, आपका चुनाव।